हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट टर्म एक्सरसाइज 13.4 मेंसुरेशन क्लास 10 की पढ़ रहे थे, आज हमको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 के करेंगे। क्लियर? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म है। बेसिकली हमने 13.3 तक सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। 13.1, 13.2, 13.3 एक एक क्वेश्चन उसमें हमने एनसीईआरटी का लगाया है। अब नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज 13.4 और ये फर्स्ट टर्म है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में जब भी हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, कोन को तो हमने आपको पढ़ाया है ना। तो बेसिकली आपने कोन जब पढ़ा था तो कोन का कुछ स्ट्रक्चर हमने ऐसे तो बनाया था, इस टाइप से आपका कोन था। क्लियर? यही तो आपका कोन है, इस टाइप से आपका कोन है। क्लियर? अब हमने ये कहा कि आपने कोन को चाकू से काट दिया ना भाई। कोन को, ये कोन है आपका, हमने कहा इस कोन को चाकू से काट दीजिए। अब जब आपने इस कोन को कट कर दिया तो कोन कट करने के बाद कुछ कंडीशन ये बन गई होगी ना। जब कोन को आपने चाकू से कट किया तो कट करने के बाद कोन का कंडीशन कुछ ऐसी हो गई होगी। इट मींस जो अब कंडीशन कोन की बन रही होगी, हम अगर एक नॉर्मल कंडीशन में बात करें, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अपनी डेली लाइफ में देखते हो घरों में, जैसे इस टाइप से आप बकेट को देखते हो ना, जो बाल्टी होती है जिसमें हम लोग पानी नहीं भरते हैं, पानी भर के रख देते हैं। पहले के टाइम में देखो एक आयरन की बकेट बाल्टी आती थी नहीं आयरन की बाल्टी, उसमें पानी भर लेते थे। तो जो ये शेप होता था यार, और भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो ग्लास होती है ना, फर्स्ट टर्म का ही एग्जांपल है ग्लास, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं घरों में। दिखाए? अपने दिखाएंगे, हम वीडियो बना रहे हैं, वहां रखे हुए गिलास। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं मतलब कुछ इस टाइप से। मतलब फर्स्ट टर्म कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने कोन को चाकू से ऊपर से कट कर दिया। तो अब यार जब ऐसा हुआ तो इसकी दो रेडियस बन जाएंगी। कितनी रेडियस बन जाएंगी? दो। एक कैपिटल आर होगी जिसको एक्सटर्नल या कैपिटल रेडियस बोलेंगे, और दिस इज द स्मॉल रेडियस। क्लियर? ये मतलब फर्स्ट टर्म की दो रेडियस बन गई, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मतलब क्या समझते हो? छोटा इसका एरिया है इसलिए छोटा, और ये कैपिटल आर। क्लियर? दो रेडियस आपको कैपिटल और स्मॉल आर समझ में आ रहा है। नाउ द हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक कैपिटल एच हो जाएगी, या स्मॉल एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज देखना, हम इसके अभी फॉर्मूले आपको बताएंगे कि बेसिकली हम इसके फॉर्मूले कैसे लर्न करते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई? ठीक है, ओके, सब कुछ सही है। अब देखो क्या करना है कि जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्ट्रक्चर समझ में आया, मतलब समझ में आ रहा है ना। आपने कैप लगाते होगे, कैप पहले के टाइम पे देखो मूवी में देखते थे, जैसे कोई भी मूवी आती थी मुगल टाइम्स के टाइम में, देखो एक कैप लगाते थे बड़ी से। अरे वो मूवी देखे हो, घातक मूवी देखे हो ना, जिसमें सनी देओल होता है और उसमें जो एक विलेन होता है वो देखो किस टाइप की कैप लगाता है। वो फर्स्ट टर्म शेप में ही कैप होती है ना, देखो ना, ऊंची सी कैप होती है। और खोपड़ी में लगाएगा तो ये पोर्शन तो उसका खुला ही रहेगा, एक पोर्शन तो खुला रहेगा ना, ऊपर कोन जैसा कुछ इस टाइप उसको घुमा के लगा लो। इट मींस फर्स्ट टर्म, आप थोड़ा इमेजिन करो फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म अगर इमेजिन कर गए तो उसकी दो रेडियस होगी, उसकी हाइट होगी। यहां तक समझ में आया? अब यार एक चीज देखो, हम आपको इसके फॉर्मूले कैसे लर्न कराएंगे। मान लो पहली बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। हम रिलेट क्यों करें, जरा सुनना। वॉल्यूम ऑफ कोन लर्न है, सुनाओ क्या है? सुना नहीं पा रहे हो? अगर याद है तो कमेंट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या बताया। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही तो पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं बेटा? इससे देखो हम कैसे आपको वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म की बात करते हैं यार। 1/3 पाई और एच, यहां वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं हम। लर्न करने का तरीका बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म लर्न करने का तरीका बता रहे हैं कैसे लर्न। भाई 1/3 एच कॉमन, पाई एच कॉमन। अब दो टर्म आए, एक कैपिटल, दो रेडियस थी तो दो रेडियस का स्क्वायर होगा, इसका और प्लस का आर इंटू आर हो जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। क्लियर? से याद हो गया भाई? 1/3 एच और पाई कॉमन टर्म, आर स्क्वायर है तो दो रेडियस इसमें देना है तो दो रेडियस का स्क्वायर कर दिया और आर इंटू आर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म। नाउ सेकंड इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। होता नहीं होता पाई आर एल? तो पाई आर एल अगर होता है ये। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की अगर हम बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, भाई पाई था और ये एल कॉमन टर्म हो गए। अब यहाँ पे r प्लस आर, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। याद हो गया भाई? दो रेडियस थे इसलिए दो r प्लस आर, पाई और एल कॉमन। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे
वहां पे स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिख लो, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकलती है, कोन की निकालने का फॉर्मूला यार यही तो पढ़ाया था, h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और इसकी जो स्लैंट हाइट निकालना वो h स्क्वायर प्लस का r माइनस r का होल स्क्वायर, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द, अगर फ्रस्टम आपको निकालना है तो L, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो स्लैंट हाइट लानी पड़ेगी। और स्लैंट हाइट कैसे आएगी, L इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r माइनस r का, r तो पता है कैपिटल R, सॉरी यहां तक आ गया। नाउ अब थर्ड पॉइंट बचता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया पाई एल ब्रैकेट में r प्लस r और प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। देखो ये आपका है छोटा वाला स्फेरिकल पार्ट और ये मतलब स्फेरिकल बोल रहा हूं, सर्कल पोर्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों एरिया को जोड़ दीजिए। ये टोटल फॉर्मूला किसका हो गया, टोटल फॉर्मूला हो गया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी फ्रस्टम का। समझ बात आ गई यहां तक की। ठीक, अगला देखिए क्या करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूलेज आपने लर्न कर लिए और एक बार इसको पॉज करके लर्न कर लीजिएगा। अब हम इससे क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आपका 13.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसको आपको क्या करना है, समझना है और पढ़ना भी है, ठीक है। कैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला हम पूरा लिखेंगे नहीं, आपको समझा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, कहता है अ ड्रिंकिंग ग्लास। अभी मैंने क्या बताया था भाई, जो ग्लास होती है वो भी कुछ इसी फॉर्म में होती है, ड्रिंकिंग ग्लास, क्लियर। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब हमसे ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ग्लास। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हम आपको पहले वो समझाते हैं। कह रहा है ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। मतलब किस शेप में, फ्रस्टम के शेप में। तो ग्लास को तो आप कुछ ऐसे तो बनाते हो बेटा। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप उसका डायग्राम जरूर मैथ में बनाओ, मेंसुरेशन, स्पेशली मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में। अगर आपने डायग्राम, ये ग्लास नहीं बकेट बाल्टी जैसी याद लग रही है, लेकिन समझो हमें ज्यादा ड्राइंग आती नहीं, लेकिन समझ लो। अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14। मतलब यहां से लेकर के इसकी जो हाइट दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2। तो यार 4 बड़ा वाला तो डायमीटर इधर का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। क्या निकालना है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटी। तो देखो एक चीज याद रखना, इतने क्वेश्चन तो आपने लगा ही लिए होंगे कि जब भी कैपेसिटी की बात करेगा तो वॉल्यूम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, वॉल्यूम। तो पहले तो हमें गिवन में क्या क्या चीज दी गई है उसको लिख लीजिए। गिवन में ये बोल रहे हैं कि कैपिटल डी की वैल्यू जो दी है 4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमने आपको समझाया है 4 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाता है। मतलब डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग क्या हो गई, स्मॉल जो डाया दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस स्मॉल आ जाएगा आपका 2/2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया दोनों का। और जो हाइट सॉरी, जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर। अगर आपको हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई है तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अभी आपको पढ़ाया था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अगर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की बात करेंगे तो पाई h अपॉन का 3 ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस का r इंटू आर। वॉल्यूम फ्रस्टम का हमने लर्न करवाया था, लर्न हो गया आपको, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता था, 22/7 रख लीजिए। अगर बोल रहा है कि 3.14 रखना है तो 3.1। हाइट कितनी क्वेश्चन में दी गई 14, तो भाई 14 रख देना और ये 3 हो जाएगा, क्लियर। कैपिटल आर कितना दिया था, देखो कैपिटल आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। स्मॉल आर 1 है प्लस 2 into 1 हो जाएगा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा 14, 22 into 44 हो जाएगा अपॉन का 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस का 2 into 1 2, क्लियर। 44/3 हो गया। और यहाँ पे 4 और 1 5 5 और 2 कितना हो गया 7, यही तो होगा भाई। 4 और 5 तो 7 ही तो हो गया।
आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो, 7 4 28, 7 4 28, 28 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नोट कर लीजिए, अगर इसको अभी और सॉल्व करना है और सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। न्यूमेरिकल समझ में कैसे क्वेश्चन किया, समझ में सबको आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, ये नोट कर लीजिए। अगर जहां पे आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिएगा, जो भी चीज में जो भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड आने वाले हैं, सबके बोर्ड आने वाले हैं, तो आप जो चैप्टर अगर आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी चैप्टर आपको, जितने चैप्टर 17-18 चैप्टर आपके हैं अभी, उन चैप्टर में जो डिफिकल्ट चैप्टर, वैसे हमने क्वाड्रेटिक करा दिया है, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है। आप हमारे उसपे चैनल पे जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो। और भी हमने मेंसुरेशन देखो लगभग अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा, आज हमने लगभग वीडियोस के अपलोड करूंगा। और नेक्स्ट अब हमें जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको कमेंट कर दीजिए, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है हम फिर उसके वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। क्लियर। तो आप पढ़ते रहिए, क्वाड्रेटिक भी देखो डाल दिया है, और जो चैप्टर हमें लगेगा हम वो चैप्टर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बट आपको पढ़ना है। क्लियर। क्योंकि पढ़ना इज द बेस्ट थिंग है इस दुनिया में। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करोगे तो अच्छी चीज है, क्योंकि पढ़ाई करते करते हमें नॉलेज गेन होता है। क्योंकि देखो हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा पढ़ो, बट जितना पढ़ो वो बढ़िया से पढ़ाई करो। क्लियर। यहां तक समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ये कहते थे स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक कोन बनाना है पहले, जैसे अभी हमने फ्रस्टम बनाया था उसी टाइप से आप बना लीजिए, जैसे अभी तक आपको हमने बना के सिखाया है। इतना तो सीख ही गए होगे, इतने तो समझदार हो ही गए हो तुम लोग कि इतना कर लोगे ना, दिमाग तो कहीं और ज्यादा लगता है। द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, स्लैंट हाइट को किससे हमने कहा था भाई, गिवन में आपसे बोलता है स्लैंट हाइट जो बेटा दी गई है वो L दी गई है, और L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट को तो L से नोट करते हैं ना, अब फ्रस्टम की बोलो चाहे कोन की बोलो, बात बराबर। एंड पैरामीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड पैरामीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स, देखो एक ये सर्कुलर एंड्स है और ये सर्कुलर एंड्स है, एंड्स आर 18 एंड 6। अब यार 18 तो इसी का पैरामीटर हुआ होगा ना, क्योंकि ये बड़ा है और ये 6 सेंटीमीटर है, इसका ये 6 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। क्लियर। अब यार एक चीज देखो, आप कहोगे कि हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट, सरफेस एरिया जब पूछा तो देखो ये एरिया तो ओपन है, तो बची तो इतनी एरिया ना, तो इसलिए इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाली जाती है। क्या निकाली जाएगी, कर्व सरफेस एरिया। देखो कैसे भाई, ये तो ओपन है ना, तो ओपन में टोटल तो आएगी नहीं, इसलिए कर्व निकाली जाती है। क्या निकाली जाएगी, कर्व। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में रेडियस दिया, ये तो पैरामीटर बेटा दिया है। क्या दिया है, पैरामीटर्स दिए गए। ये कैपिटल मतलब बड़े वाले सर्कुलर एंड्स का दिया है, ये स्मॉल वाले का। तो यार देखो चीज आता हूं, 2 पाई r इज इक्वल टू, आपको बोला गया ना 18। भाई सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कुलर एंड्स की, ये सर्कल था, सर्कल की सरकमफ्रेंस आपको हमने 2 पाई r ही तो पढ़ाई है, या आपने बचपन में 2 पाई r ही तो पढ़ी होगी। अब बेटा एक चीज देखो, r इज इक्वल टू 18/2 पाई लिख सकते हैं, 2 1 जा 9, मतलब 9 अपॉन का पाई सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया बड़ा। अब देखो छोटा वाला रेडियस कैसे निकालोगे भाई, उसमें भी यही लगा दोगे, 2 पाई r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो यहां से r जो आ जाएगा 6/2 पाई, इट मींस 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। क्लियर। अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, मतलब जो फ्रस्टम होता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है, वो क्या होता है, पाई होता है और r होता है, नहीं पाई होता है, l होता है, ब्रैकेट में r प्लस r होता है, यही तो होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू मत रखना है अभी, l की वैल्यू कितनी दी गई है, l की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दी, तो इसको 4 रख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में r कैपिटल R 9/पाई है, तो इसको 9/पाई रख देना, प्लस r की वैल्यू कितनी है, 3/पाई है। क्लियर। अब एक चीज देखो, पाई इंटू 4, यहां से पाई तो कॉमन आ जाएगा ना 1/पाई, क्योंकि देखो दोनों में पाई दिया है, पाई आपने कॉमन ले लिया तो 9 + 3 तो भाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, और 9 और 3 कितना होता है 12, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, मतलब भाई 4 इंटू 12 ही तो होगा, क्योंकि पाई से पाई कट ही गया, 9 3 12 इंटू 4 48। एरिया हमने हमेशा बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, mm में दिया हो तो mm स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया।
हमने इसमें आपको फॉर्मूलेज भी बताए, हमने इनसे 2 क्वेश्चंस कराए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। आप लोग क्या करना है कि जो भी चैप्टर अब समझ में नहीं आता वो जरूर कमेंट करिएगा भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, कमेंट तो कर ही सकते हो ना, जो समझ में नहीं आ रहा हम उसको आपको पढ़ाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड आने वाले हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।